बहुत सारा कैंडिडेट अभी मेरे सामने है, 13 कैंडिडेट है, जिसमें वर्तमान में जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसका भी हाल है कि जीतने के बाद 5 साल गायब फील्ड से। और बाकी जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ने के बाद काउंटिंग का भी यानी गिनती का भी इंतज़ार नहीं करते और जहाँ जाना है फिर वहाँ चले गए, फिर 5 साल के बाद पब्लिक को आते हैं धोखा देने के लिए। तो देखिए, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। चुनावी सफ़र का दौर अब अपने ढलान पे है। यूं कह लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 29 नवंबर 2021 दिन सोमवार को सिंहवाड़ा प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव होना है। वोटिंग डे है हमारा सोमवार को। इसी क्रम में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2/1 से उम्मीदवार हैं रौनक खातून, उनके निवेदक मोहम्मद इरशाद साहब आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। और हम लोग जहाँ पे अभी ये बैठे हुए हैं, ये जो घर है ये हरिहरपुर पश्चिमी का ये बहुआरा गांव है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट निवेदक हैं उनसे हम बात करेंगे, मोहम्मद इरशाद साहब से। द लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना वक्त, कीमती वक्त दिया हमको बात करने के लिए। यहाँ जो चुनाव हो रहा है पूरा 6 पंचायत का है। साथ था तो भरवाड़ा कट गया नगर पंचायत होने की वजह से। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक पंचायत का बात करते हैं कि भाई हम अपने पंचायत में अकेले कैंडिडेट है और माइनॉरिटी पर ही सिर्फ उनका फोकस है, जबकि सेकुलर देश है, हम लोग सेकुलरिज्म की बात करेंगे। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि हम भी इसी पंचायत के नाती हैं और मेरी जो भाभी है इसी पंचायत की बेटी है वो। तो यहाँ 90% 100% गिनाने से तो नहीं होगा। और बहुत सारा कैंडिडेट अभी मेरे सामने है, 13 कैंडिडेट है, जिसमें वर्तमान में जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसका भी हाल है कि जीतने के बाद 5 साल गायब फील्ड से। और बाकी जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ने के बाद काउंटिंग का भी यानी गिनती का भी इंतज़ार नहीं करते और जहाँ जाना है फिर वहाँ चले गए, फिर 5 साल के बाद पब्लिक को आते हैं धोखा देने के लिए। तो देखिए, पब्लिक कहीं ना कहीं समझ चुकी है और उसको मालूम है। और युवा होने के नाते और 10 साल से हम राजनीति में हैं, 10 साल से हम नेतागिरी कर रहे हैं। पब्लिक का जो भी सेवा हुआ हम किए हैं। तो इस बार लगता है कि हम पे भरोसा लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। अभी भी मेरा घर है सकरपुर पंचायत से हम, लेकिन मेरा सबसे आखिरी पंचायत है हरिहरपुर पश्चिमी, उसके बहुआड़ा गांव में है। तो यहाँ का मेरा माहौल देख लीजिए। जब इतना यहाँ आकर के मेरा माहौल बन चुका है, यहाँ लगभग 80% वोट हमको इस पंचायत से मिल सकता है। तो मेरे अपने पंचायत का क्या हाल होगा और मेरे अपने क्षेत्र का क्या हाल होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत बहुत सारे पद हैं। सरपंच है, पंचायत समिति है, प्रमुख है और ज़िला परिषद भी आता है। इसमें जन सरोकार के माध्यम से यानी जनप्रतिनिधि जो आपके द्वारा आपके बीच से उठते हैं, चुनते हैं, आप ही के द्वारा चुने जाते हैं, वो उनका काम ये है, प्रैक्टिकली ये है कि गवर्नेंस सिस्टम के बीच में जो खाली जगह है उसको भरने का। अब इसमें क्या लगता है आपको? आपने अभी कहा अपने ज़बान से कि एक दहाई से आप सक्रिय हैं, एक्टिव रहे हैं। तो पंचायत स्तरीय सियासत में सेक्युलर फैक्टर काम करता है क्या, या माइनॉरिटी फैक्टर काम करता है? आपकी टिप्पणी चाहते हैं हम। नहीं, माइनॉरिटी फैक्टर कहाँ से काम करेगा भाई? एक जाति को आप लेके नहीं चल सकते हैं। ये हिंदुस्तान में है हम लोग। यहाँ तो सेकुलरिज्म है, सेकुलर को लेके चलना है हमको, सबकी बात करना है। एक जात की बात करने से ये बिल्कुल गलत है, हम नहीं मानते इस बात को। जाति, चेहरा, विकास, तीनों में अगर आपको टिक लगाने को कहे पंचायत स्तरीय सियासत की में, तो आप किस पर टिक लगाना पसंद करेंगे? क्या बोले? जाति, चेहरा और विकास। तो विकास पे टिक लगाएंगे हम, जाति पे क्यों लगाएंगे? जाति तो यहाँ हर धर्म मानने वाले, हर का सम्मान करना, हर जाति का वोट हमको चाहिए, सब जाति का वोट चाहिए ना हमको। अब सेकुलरिज्म का बात जो है वो तो चलता है ही है। अब माइनॉरिटी का बोल करके कहीं आप हैं भाजपा में और यहाँ के लोग को, मुस्लिम को साबित करना चाहते हैं कि नहीं भैया मेरा भाई 4 साल पहले भाजपा में था, अब नहीं है। और फिर वही अपने यानी दूसरे भाई के पास जाते हैं तो वहाँ का देखिए भैया हम भाजपा में, आप हमको वोट कीजिए। तो कब तक भैया ठग की टोपी किसी को चढ़ाइएगा? लोग जान चुका है, पब्लिक को मालूम है कि 2011 से आप जीतने नहीं हराने आते हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश इसमें साबित है। जो फ़ोटो सब भी बहुत वायरल हो रहा है, देख रहे हैं लोग भी, पब्लिक में भी है वो फ़ोटो। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में एक पतली सी लाइन है जो दिख नहीं रहा है और दिख भी रहा है। हम पंचायत की सरगर्मियों का ये सेमीफाइनल है और फाइनल मैच सोमवार के दिन होना है। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे
कि आप अपने आप को इस दौर में, इस रेस में कहाँ पाते हैं? इस रेस में 1 नंबर पे पाते हैं और इंशाअल्लाह 1 तारीख को दरभंगा में मुलाकात ज़रूर होगी और माला आपके ही हाथ से पहनेंगे। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये इरशाद साहब का जो ये शब्द था, ये आपके लिए था, हम पत्रकार बंधुओं के लिए नहीं था, ये आपके लिए था, क्योंकि आप वोटर्स हैं, आप मतदाता हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर जनमत संग्रह आपके साथ होता है, 6 पंचायतों की जनता अगर आपकी ताजपोशी करती है, तो आप आने वाले 5 सालों में ऐसा कौन सा काम करेंगे जो सारे लोगों से अलग होगा, अलग दिखेगा? सारे लोग से अलग दिखने के लिए शिक्षा चाहिए, एजुकेशन, और सिंबल भी हमको मिला है एजुकेशन पे ही काम करने के लिए। सिलेट छापे मेरा 11 नंबर पे, बस उससे जब भी हम जीतते हैं तो एजुकेशन पे काम होगा। एजुकेशन जब भी आपके पास आ गया तो सब कुछ आ गया। ज़रा सा हम आपके शब्दों को थोड़ा सुधार दें। स्लेट छाप मतलब कि इब्तदाई तालीम, बिल्कुल, जो हमारा जड़ है। तो प्राइमरी स्कूल के या प्राथमिक शिक्षा जो प्रणाली है, जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है हमारे स्टेट में, वो कितनी मजबूत है वो तो आपको पता ही है। तो आप क्या करेंगे, मतलब इस ओर क्या कदम उठाएंगे आप? हर पंचायत में मेरा एक टीम होगा और वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उसमें हर गरीब तबका के बच्चा को पहुँचा करके टाइम टू टाइम एजुकेशन पे काम करने का काम होगा मेरा। आखिरी में चलते चलते हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने मतदाताओं से अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज 5 बजे थम जाएगा ये बुखार, फ्रीज़ हो जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं से, वोटर्स से? देखिए, आज 5 बजे के बाद प्रचार ख़त्म होगा। समझिए कि चांद रात है आज, तो चांद रात में बहुत सारे अफवाहें होते हैं, बहुत सारा मामला सामने आएगा कि अरे फलाना कैंडिडेट का वहाँ वोट खराब हो गया, ये हो गया। उससे बचना है। मेरा जो कैंडिडेट है उसको पूरी मजबूती से वोट करवाना है, झगड़ा लड़ाई से बचना है। बहुत सारे लोग खिसिया करके चाहेंगे कि झगड़ा करके मामला फंसा दे, तो उस सब से बचना है। ये मेरा आखिरी संदेश है। विवाद से बचना है। सिंबल मेरा सिलेट छाप है, 11 नंबर पे है। सुबह में नहा धोआ करके पहले जा करके वोट गिराना है, फिर कोई काम करना चाहिए। 5 साल का त्यौहार है, फिर 5 साल के बाद ही ये पर्व मिलेगा हम लोग को। इरशाद साहब का अपील है कि ये डेमोक्रेटिक महापर्व है, जिस तरह से छठ, दिवाली, दुर्गा पूजा और ईद है, इसीलिए नहाना है, धोना है, पूजा पाठ बाद में करना, इबादतें बाद में करना है, क्योंकि ये जो आपका वोट देने का अधिकार जो संविधान आपको देती है, ये भी किसी त्यौहार और ये भी किसी पूजा और इबादत से कम नहीं है। ये हमारे निवेदक इरशाद साहब का कहना था। आइए, हमारे इस इरशाद साहब के कुछ समर्थक हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद परवेज़। युवा हैं आप, और आपके कैंडिडेट के निवेदक भी युवा हैं। जी, युवा हैं, इसीलिए हम लोग जितना टोटल युवा है सब एक साथ है। युवा की पूरा सपोर्ट है। यूथ की जो मेंटेलिटी है और जो थिंकिंग लेवल है, वो इरशाद साहब का जो थिंकिंग लेवल है, दोनों सेम है या मिलता जुलता है? नहीं, सेम है। आप अपनी सोच के बारे में बताइए, हमको ये नहीं मतलब कि दूसरा क्या सोचता है। देखिए, मेरी भी सोच वही है। पहले शिक्षा पे हो बात, तो शिक्षा पे ही मेरे कैंडिडेट भी बता रहे हैं कि शिक्षा पे ही पहले बात होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद शिक्षा से, बिहार के अंदर में शिक्षा बहुत पीछे है, और ख़ास के हम लोग का बाढ़ग्रस्त एरिया है। यहाँ शिक्षा अभी 1 महीना पहले आता तो सब में पानी था। ये हाई स्कूल आपके सामने, सब में पानी था। तो इस सब चीज़ पे पहले शिक्षा पे ही ध्यान देना पड़ेगा। बाकी विकास, रोड, नाला, जो भी मछली, ये सब देखा जाएगा। बाकी पहले शिक्षा पे ही हम लोग का ध्यान है। शिक्षा है तो सब है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं है। छोटे से शब्दों में अपना नाम, ग्राम एवं पंचायत का नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ हुआ, हरियापुर पश्चिमी पंचायत से, कनौर गाँव से। आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तबरेज़ हुआ। आप ज़िला परिषद उम्मीदवार रौनक खातून का नाम सुने हैं? जी, अच्छे से जानते हो। मेरी बहन हो गई, मेरी सिस्टर है। तो 4 लाइन हमें भी बता दीजिए, शब्दों में समेट लीजिए तारुफ उनकी। हम अगर, या कोई कैंडिडेट, कोई मतदाता आपसे पूछे, हम उनको ही वोट दें तो क्यों दें? अब उसको वोट इसलिए देना है, देखिए वो क्या है ना, अभी वो जो भी अपना पंचायत में काम करने के लिए वो नंबर 1 पे। अभी बाकी लोग तो फेंकू लोग हैं, समझ गए, वो फेंक के चला जाएगा। कुछ भी करने वाली वही है, एक उम्मीदवार, उसको जिताइए, लाइए, वो सब कुछ करके देगी इंशाल्लाह। जो चाहिए पंचायत में, जो होना चाहिए वो सब हो जाएगा इंशाल्लाह। पंचायत में अभी ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए? अगर गिलास में, 1 मिनट इधर आ जाइए, ट्रैफिक में अवरोध उत्पन्न करना भी एक गुनाह है, अपराध है। सही है।
तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर गिलास खाली है तो ही ना आप भरेंगे, जी फुल गिलास में आप क्या भरेंगे? अभी है तो ये जो पंचायत है इसमें ऐसी क्या चीज़ नहीं हुई है जो वो करेंगे? बहुत सारा चीज़ है ना, जैसे अभी हम लोग का रोड पे ही चाहिए, सड़क में भी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत कुछ ऐसा क्या। सड़क से ज़्यादा बड़ा मसला हमको लगता है इस पंचायत में प्राकृतिक आपदा, बाढ़, वो तो है जो नेचुरल डिजास्टर है, जो आसमानी आफत है, उसमें बाढ़ एक नंबर पर है। तो आपको लगता है कि ये जो आपके द्वारा उम्मीदवार चुने जाएंगे, ये उम्मीदवार ख़ास जो चुने जाएंगे, तो इस परेशानी को सॉल्व कर पाएंगे? जरूर करेंगे। वो आगे बात करने के लिए वो लोग है, उन लोगों में जैसे होती ना ऊपर में बात करने की, तो उन लोग में है बात करने का, तो वो लोग बात करके करेंगे इंशाल्लाह। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है। रौनक खातून 2/1 से ज़िला परिषद उम्मीदवार हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें जो हम नहीं जानते हैं। अभी तक तो जो है पोजीशन अच्छा ही चल रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे इरशाद आलम जो हमारे कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट नंबर पर है, इंशाल्लाह हमेशा फर्स्ट पे ही रहेंगे। और अभी जो हमारे कैंडिडेट जो शिक्षा के बारे में जो बोले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ शिक्षा के मामले में बहुत पीछे चल रहा है हमारा एरिया जो है। शिक्षा जी और सड़क, अगर आपको ये कहा जाए दोनों में से कोई एक चीज़ लो और एक चीज़ छोड़ दो, शिक्षा और सड़क में से कोई एक चीज़ आपको कहे कि भैया ये तुम ले लो और बाकी तुम नहीं ले सकते हो, तो आप क्या चीज़ उठाना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम शिक्षा उठाएंगे, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा आ जाएगा तो सब ऑटोमेटिक है कि वो अपने आप आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है, उर्फ अच्छे बोलते हैं हमको। गांव और पंचायत? गांव बोहरा बुजुर्ग है और हरियापुर पश्चिमी पंचायत में आता है ये। आज तो ऐसे 5 बजे शाम में पंचायत का जो प्रचार प्रसार का दौर है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा, थम जाएगा, क्योंकि 29 नवंबर 2021 को सिंगवारा प्रखंड में चुनाव होना है पंचायत का। तो किसकी लहर है, किसकी हवा चल रही है? रौनक परवीन की चल रही है। इसमें जो 80 से 90% इनका जो है ये है। हर चेहरा और हर रूह को छूकर जा रही है ये हवा, एकदम छूकर जा रही है। बच्चा से नौजवान तक सबको जो है समझिए, पूरे जवान औरत मर्द सबको जा रही है। पंचायत की सरगर्मियों के बीच और पंचायत के इलेक्शन के सफ़र के दरमियान बहुत सारे लोग ऐसी दावेदारी पेश करते हैं कि 100 में 90 वोट तो हमारे पॉकेट में है। वो तो काउंटिंग होगा, उसी वक्त पता चल जाएगा जो लोग पेश करते हैं। इनका जहाँ तक ताल्लुक़ है, इनका जो है 80 से 90% हमको उम्मीद है कि इनको मिलेगी। क्यों? इनके साइलेंट वोटर्स हैं, चुपचाप, एकदम चुपचाप खामोश वोटर्स हैं इनके। अब क्या कीजिएगा, ज़माना और मिजाज दोनों खामोश हो गया, तो बात तो खामोशी अख्तियार करना लाजमी है। हाँ, सही बात। तो आप कहाँ पाते हैं इनको, रेस में कहाँ पाते हैं? हम रेस में नंबर 1 पाते हैं। अभी जितने कैंडिडेट है उसमें नंबर 1 पाते हैं। दावेदारी पेश करने वालों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संवाद है, क्या आप कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि अगर कोई कहे कि हम तो बस पॉकेट में है हमारे 100 में 90 वोट और बाकी तो लोग हैं ही नहीं मैदान में, आउट ऑफ फील्ड हैं? देखिए, ये इलेक्शन है। अगर जो आदमी को कम वोट आ रहा है, अगर कह दे कि हमको कम मिल रहा है, तो उसको कौन देगा? जाहिर सी बात है, तो वो तो दावेदारी पेश करेगा ही। जो लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उनको पता है निजी का हमारा कितना अहमियत है। अगर वो सामने पब्लिक को बोल दें कि हमको कम आ रहा है, तो वो पब्लिक उनको कैसे देगी? तो सामने तो पेश करना ही है ना उनको कि हमको इतना % आ रहा है, फलाना आ रहा है। लेकिन रियलिटी में जो रौनक परवीन का जो फील्ड है, वो हर आदमी, हर जनता को पता है कि 80 से 90% इनका जो फील्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद।